हेलो दोस्तों, एनडीसी रिवॉल्यूशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता हो कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्लास नंबर 5 देखे थे और आज हमारा क्लास नंबर 6 होगा। आरपीएफ एग्जाम्स के लिए हम जीके जीएस के जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, यहाँ पे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है इसको देख रहे हैं। ठीक है, तो 22/1/2019 सेकेंड शिफ्ट के पेपर को हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे, किस तरह से आपके क्वेश्चन बना था और क्वेश्चन का लेवल क्या था। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अब हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले कि अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर करिएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन आपका ये है, देखिए क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि रसोई के जो बर्तन होते हैं उनमें आपका रसोई के बर्तनों को नॉन स्टिक कोटिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष प्लास्टिक उपयुक्त होता है। ठीक है, तो विशेष प्लास्टिक उपयुक्त इसमें से क्या होता है, इसका नाम क्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कई सारे ऑप्शन है, जिसमें आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा टेफ्लॉन, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, टेफ्लॉन होता ये है कि ये आपका जो होता है उष्मा, अम्ल और क्षार का प्रभाव इस पे नहीं पड़ता है। टेफ्लॉन पे क्या होता है, उष्मा, क्षार और अम्ल। ठीक है, इन तीनों का प्रभाव जो प्रभाव होता है, ठीक है, इफेक्ट होता है, ये नहीं पड़ता है टेफ्लॉन पे। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे उपयुक्त होता है विशेष प्लास्टिक जो है उपयुक्त होता है रसोई के बर्तनों पर नॉन स्टिक कोटिंग के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, और टेफ्लॉन में कार्बन के साथ साथ में क्या होता है, हाइड्रोजन भी होता है। टेफ्लॉन में कार्बन के साथ साथ में हाइड्रोजन भी उपस्थित होता है। ठीक है, तो इसको भी जानकारी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि सौर कैलेंडर में कितने राशि चक्रों का उल्लेख है। ठीक है, जो सौर कैलेंडर होता है उसमें कितने राशि, यहाँ पे कितने राशि चक्रों का उल्लेख है, इसको आपको यहाँ पे बतानी है। तो आप इसमें कितना है, 12 है। ठीक है, तो कितने बार आपके राशि होते हैं, 12। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो राशियों के अगर नाम की बात करें तो नाम आपको पता ही होगा। सबसे पहले अगर बात करें तो मेष राशि होता है। ठीक है, उसके बाद से क्या होता है, वृष राशि होता है। ठीक है, वृष राशि होता है। उसके बाद से मिथुन राशि होता है, 12 को यहाँ पे लिख देता हूँ, मिथुन राशि होता है। उसके बाद से कर्क राशि होता है, सिंह राशि होता है, तुला राशि होता है। ठीक है, उसके बाद से क्या होता है, कन्या राशि होता है। ठीक है, कन्या होता है। उसके बाद से आपका क्या होता है, धनु होता है। ठीक है, धनु राशि होता है, मकर राशि होता है। ठीक है, उसके बाद से अगर बात करें कुंभ राशि होता है। उसके बाद से मीन राशि होता है। ठीक है, इसके बाद से होता है वृश्चिक। ठीक है, वृश्चिक राशि। ठीक है, तो ये आपके कितना हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये 12 का आपका यहाँ पे राशियों के नाम है। तो सौर कैलेंडर में आप कितने राशि होते हैं, 12। यहाँ पे 12 राशि चक्रों का उल्लेख है, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। राशि यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका नाम है। ठीक है, तो ये था यहाँ पे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे है अंडमान और निकोबार द्वीप जो है आपका समूह निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो देखिए अंडमान निकोबार जो होता है ना, ये किसके यहाँ पे आता है, तो अंडमान निकोबार आपको पता चला एक क्या है, एक केंद्र शासित यहाँ पे ये एक केंद्र शासित प्रदेश है यहाँ पे अंडमान निकोबार। ठीक है, ये जो आपका आता है ये आपका कलकत्ता, जो कलकत्ता होता है, कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत ये आपका आता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और इसकी राजधानी है अंडमान निकोबार की, क्या है, पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर ये आपका इसकी राजधानी होती है। ठीक है, अंडमान निकोबार की, समझ गए यहाँ पे। और ये कहाँ पे स्थित है, अंडमान निकोबार कहाँ पे स्थित है, तो बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में ये आपका क्या है, स्थित है, खाड़ी में स्थित। ठीक है, ठीक है, और इसको केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया था, केंद्र शासित प्रदेश है तो कब बनाया गया था, इसको बनाया गया था 1 नवंबर 1956 ईस्वी को इसको केंद्र शासित यहाँ पे राज्य बनाया गया था अंडमान निकोबार को। ठीक है, और इसके प्रशासन का अब जो अधिकार होता है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास होता है। ठीक है, जो इसके प्रशासन जो इसको संभालते हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर संभालते हैं। ठीक है, तो इसको आपको याद होना चाहिए अंडमान निकोबार। इसका सबसे पहले तो इसका उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र में कहाँ पर आता है, तो कलकत्ता उच्च न्यायालय में आता है। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर, और ये कहाँ पर स्थित है, तो बंगाल की खाड़ी में ये स्थित है। और इसका स्थापना कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। ठीक है, तो ये सब सारे पॉइंट्स आपके एग्जाम्स में
इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस चीज को लेकर। नीति आयोग अस्तित्व में कब आया? ठीक है, देखिए जो नीति आयोग जब यहाँ पे आया था, नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आया था। एक्चुअली हुआ ये था, इसका जो पहले नाम था, इसका नाम था योजना आयोग। ठीक है, इसके पहले इसका नाम था योजना आयोग। ठीक है, जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने उसके बाद से योजना आयोग का नाम चेंज करके इसका नाम चेंज कर दिया क्या, नीति आयोग। इसके जो अध्यक्ष होते हैं ये कौन होते हैं? ये पीएम ही, मतलब प्रधानमंत्री ही होते हैं। ठीक है, जो इसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, और नीति, अगर बात करें नीति, तो यहाँ पे होता है NITI नीति। इसका फुल फॉर्म क्या होता है नीति का? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पे नेशनल, ये भी पूछता है नीति का, नीति आयोग में नीति का फुल फॉर्म बताइए। नेशनल यहाँ पे इंस्टीट्यूशन, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसका जो है फुल फॉर्म होता है। हिंदी में कहिए राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसके पहले जो आपका था योजना आयोग। ठीक है, जो आपका यहाँ पे जो लिखा हुआ है, यहाँ पे ये जो योजना आयोग है, इसका गठन कब हुआ था? गठन कब हुआ था इसका? तो इसका गठन आपका हुआ था 15 मार्च 1950 को। ठीक है, 1950। ठीक है, 15 मार्च 1950 को इसका गठन हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे यह संस्था क्या होता है? 1 जनवरी 2015 से ये अस्तित्व में आया, जिसे नीति आयोग नाम दिया गया। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, चलिए इससे जुड़ी और भी सारे क्वेश्चन बनता है, तो उसको जो है समय समय पर हम उसको देखते रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए कि प्रस्तावित राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ठीक है, जो आपका यहाँ पे जो है प्रस्तावित राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये आपका मणिपुर में। ठीक है, मणिपुर आपको पता ही होगा कि अभी लेटेस्ट में इसका मणिपुर से जो न्यूज निकल के आया, यहाँ के जो सीएम थे एन वीरेन सिंह। ठीक है, एन वीरेन सिंह, इन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया है। आपको पता ही होगा, ये यहाँ के सीएम थे, इस्तीफा दे दिए। अब नए सीएम की घोषणा देखिए जल्द ही होगा। ठीक है, तो मणिपुर, ये काफी दिन से वहां पे हिंसा हो रहा था। ठीक है, दो समुदाय के बीच को लेकर, तो ये वहाँ के न्यूज था। तो यहाँ पे मणिपुर इसका क्या हो जाएगा? जहाँ पे राष्ट्रीय प्रस्ताव राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय आपके मणिपुर में यहाँ पे खोला जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा, पूर्वोत्तर का राज्य आपका है। ठीक है, विश्व मुद्राओं के विनिमय को विनिमित करने की विधि शुरू की गई। विश्व मुद्राओं के विनिमय को विनिमित करने की विधि शुरू की गई। कब की गई? तो विश्व आर्थिक मंच, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र, और यहाँ पे आपके अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF इसको बोलते हैं, कि स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के निर्माणानुसार किया गया। ठीक है, और यहाँ पे अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? IMF इसको बोलते हैं, IMF। इसका मुख्यालय की बात करें यहाँ पे, मुख्यालय, तो मुख्यालय आपका कहाँ पे है? मुख्यालय आपका इसका पड़ता है वाशिंगटन DC। ठीक है, वाशिंगटन DC। ठीक है, वाशिंगटन DC। ठीक है, वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय पड़ता है IMF का। ठीक है, और इसको बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, समझ गए यहाँ पे। और इसकी स्थापना कब हुई थी? अगर स्थापना की बात करें तो 27 दिसंबर 1945 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो मुख्यालय पता है आपको, विश्व बैंक का मुख्यालय भी कहाँ पर पड़ता है आपका? वे वाशिंगटन DC में ही पड़ता है, समझ गए यहाँ पे। और संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में, मतलब अमेरिका में है, संयुक्त राष्ट्र में। तो कई सारे क्वेश्चन आपको बनाए जा सकते हैं। तो विश्व मुद्राओं को विनिमय में विनिमित करने वाली विधि शुरू की गई, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसको बोलते हैं IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसको बोला जाता है। और इसका स्थापना 27 दिसंबर 1945 ईस्वी में किया गया था। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका में है। ठीक है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे होगा। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा महाकाव्य ऋषि वेद व्यास द्वारा लिखा गया था? तो ये भी क्वेश्चन आपको देखिए, तो यहाँ से हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे महाकाव्य ऋषि वेद
व्यास द्वारा लिखा गया था? जीवक चिंतामणि, यहाँ पे शिल्परिकारम, रामायण और महाभारत। तो यहाँ पे क्या लिखा गया था आपको? महाभारत। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा, जो ऋषि वेद व्यास द्वारा लिखा गया था महाभारत। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है? तो भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार इसमें से क्या है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य ध्यानचंद्र पुरस्कार। तो इसमें से क्या है आपके? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। और इससे बात करें तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के तहत खिलाड़ियों को कितना दिया जाता है? 7.5 लाख रुपया दिया जाता है। ठीक है, 7.5 लाख रुपया यहाँ पे दिया जाता है। जो भी पुरस्कार जो भी इस खेल में जीतते हैं उनको 7.5 लाख रुपया यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, और इसकी शुरुआत कब की गई थी? शुरुआत की बात करें, शुरुआत तो 1992 ईस्वी से किया गया था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1992 में। और यहाँ पे राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? विश्वनाथन आनंद, जो प्रथम व्यक्ति हैं। ठीक है, प्रथम व्यक्ति यहाँ बात करें, प्रथम व्यक्ति ये विश्वनाथन आनंद। ठीक है, विश्वनाथन आनंद है। ठीक है, और विश्वनाथ जो आनंद है ये किस खेल से आते हैं? तो आपके शतरंज खेल से ये आपके आते हैं, शतरंज खेल से। ठीक है, तो इतना सारा आपका क्वेश्चन इससे बन सकता है। यहाँ पे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हो जाएगा, दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसने किया? ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग, ये इसमें आपको ये 1953 ईस्वी में गठन का शुरुआत किसने की, इसका आपको बताना। तो शांता कुमार, राजा यहाँ पे रंगराजन, जवाहरलाल नेहरू, दिलीप सिंह भूरिया। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, देखिए ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, ये 1953 में यहाँ पे गठित करने का किए थे। और भारत में, स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन है? भाषा के राज्य पर जैसे पुनर्गठन आयोग का इस आयोग के तहत हुआ था, तो पहला राज्य जो है भाषा के आधार पर हुआ था, कौन था? आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश था। और ये कब किया गया था आंध्र प्रदेश को? तो 1953 ईस्वी को किया था। ठीक है, इसकी राजधानी क्या आंध्र प्रदेश की? और बात करें राजधानी तो ये है अमरावती, अमरावती है इसकी राजधानी। ठीक है, अमरावती इसकी राजधानी आपकी है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बात करें जो है, ये तो आपका हो गया ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे तो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है आपके, पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी पुस्तक का विषय क्या है? ठीक है, पाणिनि द्वारा लिखित, तो यहाँ पे ज्योतिषी है, विज्ञान है, व्याकरण है, ठीक है, अंक गणित है। ठीक है, इससे ज्यादा आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो व्याकरण है, कौन सा विषय है यहाँ पे? अष्टाध्यायी। यहाँ पे बात करें, यहाँ पे क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ व्याकरण हो जाएगा। ठीक है, व्याकरण हो जाएगा। इसके द्वारा लिखित अष्टाध्यायी पुस्तक का विषय क्या है? व्याकरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अष्टाध्यायी प्रथम संस्कृत व्याकरण ग्रंथ है। तो ये अष्टाध्यायी है, ये क्या है? प्रथम संस्कृत ये क्या है आपका? व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है, व्याकरण ग्रंथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर देखते हैं, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है? ठीक है, तो यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में के प्रस्ताव में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है? तो 44वां और यहाँ पे 42वां। देखिए तो ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन में। ठीक है, इसमें क्या किया गया? धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा यहाँ पे गया है। ठीक है, तो ये आपको जानना चाहिए। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष समाजवादी और यहाँ पे अखंडता शब्दों को जोड़ा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग परिवर्तन को क्या कहा जाता है? प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग परिवर्तन को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो वेग परिवर्तन की दर को, यानी कि v/t, इसको क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन को हिंदी बोलते हैं त्वरण। तो यहाँ पे बोला जाता है त्वरण। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, एक्सीलरेशन v/t। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ गए? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ब्रिटिश जलवायु में उगने वाली वनस्पतियों की विशेषता होती है। ठीक है, यहाँ पे
ब्रिटिश जलवायु में उगने वाली वनस्पतियों की विशेषता क्या होती है? नुकीले घास के मैदान, ठीक है। और यहाँ पे आपके वनस्पति मिश्रित वन, पर्णपाती वन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। पर्णपाती वन इसकी विशेषता होती है कि ये पर्णपाती वन में ये ज़्यादा होती है, ठीक है। और विश्व में सबसे ज़्यादा पर्णपाती वन पाए जाते हैं कहाँ पे आपके? तो ब्रिटिश जलवायु में पाए जाते हैं, ठीक है। भारत में सबसे ज़्यादा पर्णपाती वन पाया जाता है, मतलब विश्व में सबसे ज़्यादा क्या पाए जाते हैं? पर्णपाती वन पाए जाते हैं। और भारत में भी आपको पर्णपाती ही वन पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है। पर्णपाती के वन के जो प्रमुख वृक्ष हैं उसमें क्या आता है? शीशम आता है, ठीक है। जो आपका जो वृक्ष होता है प्रमुख वृक्ष में शीशम में आपका आता है शीशम, नीम आता है, सागवन आता है, ठीक है। तो ये सब सारे किस में आते हैं आपके? ये पर्णपाती वन के जो है प्रमुख में ही आपके आते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जो है पूछ देगा कि नीम जो है किस आपके वन में आते हैं, ठीक है। पर्णपाती वन या और भी सारे आपको वन में पूछ सकता है। तो क्वेश्चन बनाने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। पश्चिमी चक्रवात की उत्पत्ति होती है, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे देखिए बात करें तो पश्चिमी चक्रवात की उत्पत्ति होती है, ये आपको बतानी है। कैस्पियन क्षेत्र, मेडिटेरियन भूमध्य सागरीय क्षेत्र से, लाल क्षेत्र से, अरब क्षेत्र से। तो पश्चिमी चक्रवात का उत्पत्ति किससे होती है? पश्चिमी चक्रवात की जो उत्पत्ति होती है ये होती है मेडिटेरियन, ठीक है। मेडिटेरियन यहाँ पे मतलब इसको भूमध्य सागरीय क्षेत्र से बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बोर ब्यूरो पद्धति के अनुसार, बोर ब्यूरी होगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सुधार लेंगे। बोर ब्यूरी पद्धति के अनुसार एक परमाणु के बाह्यतम कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है। तो बोर बरी के 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आंसर होगा, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा हम जो स्पीड यहाँ बढ़ा रहे हैं केवल आपको ऑप्शन बताएंगे, डिटेल में नहीं बताएंगे क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे जल्दी जल्दी करने की जरूरत है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा नहीं होता है, ठीक है। बैक्टीरिया द्वारा इसमें से कौन सा रोग है जो नहीं होता है? तो हेपेटाइटिस ए जो रोग है, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस जो ए है, ये आपको क्या होता है? बैक्टीरिया के द्वारा ये नहीं होता है, ठीक है। बैक्टीरिया की खोज किसने किया था? बैक्टीरिया की खोज किसने किया था? इनका जो नाम था लुवेनहॉक, लुवेनहॉक, ये साइंटिस्ट का नाम था लुवेनहॉक, ठीक है। ये बैक्टीरिया की खोज किए थे, ठीक है। और हेपेटाइटिस से मनुष्य की यकृत, लीवर खराब हो जाती है। जो हेपेटाइटिस होती है इसमें क्या होती है? जो मनुष्य की लीवर होती है ये डैमेज हो जाती है, ठीक है। तो इसको भी आपको याद होना चाहिए, समझ गए यहाँ पे। तो कई सारे आपके होता है, जैसे तपेदिक है, तो तपेदिक में क्या होता है? आंत से जुड़ी ये प्रॉब्लम आती है। तपेदिक से मनुष्य का फेफड़ा जो होता है ये प्रभावित होता है, ठीक है। और हैजा से क्या होता है? हैजा से मनुष्य के आंत प्रभावित होता है। इससे आंत होता है, इससे आपका फेफड़ा जो है प्रभावित होता है। फेफड़ा प्रभावित होता है, इससे आपकी आंत प्रभावित होता है, ठीक है। तो ये भी जानना चाहिए किस रोग से क्या मनुष्य के शरीर के क्या जो अंग है वो प्रभावित होता है। तो तपेदिक से आपका ये होता है, आपका इससे लीवर होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको जानकारी होना चाहिए, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में एक से अधिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? तो आपके जो यहाँ पे राज्य हैं, अलग अलग राज्य आपको दिए गए हैं, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। तो यहाँ पे तमिलनाडु में जो है एक से ज्यादा क्या है? परमाणु ऊर्जा संयंत्र यहाँ पे आपके उपस्थित है, ठीक है। जिसमें आपका इसका अगर नाम की बात करें तो एक है कलपक्कम, ठीक है। एक कलपक्कम है और कुडनकुलम, ठीक है। कुडनकुलम, तो ये आपके दो यहाँ पे परमाणु संयंत्र ऊर्जा केंद्र है, ठीक है। चलिए ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। मनुष्य में जब एक्स गुणसूत्र वाला एक शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है तो युग्मनज के रूप में विकसित होता है। क्या यहाँ पे विकसित होता है इसको आपको बतानी है। यहाँ पे एक्स गुणसूत्र वाला एक शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है तो युग्मनज के रूप में विकसित होता है। क्या होता है यहाँ पे? तो आपका ऑप्शन नंबर ए मादा शिशु जो है यहाँ पे जो है युग्मनज आपका होता है, ठीक है। और मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, गुणसूत्र यहाँ पे होते हैं 46 होते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे अब अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग से संबंधित है?
निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग से संबंधित है, इसको आपको बताने। अनुच्छेद 263, 280, 280 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा 280, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 20 नंबर है, निम्न में से किसके अनुसार अर्थव्यवस्था में आवश्यक वस्तुओं का कुल मूल्य हमेशा आपूर्ति के कुल मूल्य के बराबर होता है, ठीक है। किस अर्थव्यवस्था में आवश्यकता के अनुसार कुल मूल्य हमेशा आपूर्ति के कुल मूल्य के क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप अगर बात करें वायरलेस का नियम, ठीक है, वायरलेस के नियम के अनुसार ये आपका होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अर्थव्यवस्था से आपका क्वेश्चन पूछा गया था। किस वर्ष दिल्ली को एक मंत्री परिषद युक्त विधानसभा प्रदान की गई जिसके प्रमुख मुख्यमंत्री थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जिसके दिल्ली को एक मंत्री परिषद युक्त विधानसभा प्रदान की जिसके मुख्यमंत्री थे, ये आपको बताने थे। तो ये कौन सा आपका था, तो 1992, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तो भारत का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है आपका, तो ये कौन सा आपका, तो भारत रत्न। भारत रत्न जो है ये भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार आपका होता है, ठीक है। और इसका आरंभ कब हुआ था, तो 1954 ईस्वी को ये इसका आरंभ यहाँ पे किया गया था। और प्रथम व्यक्ति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन प्रथम व्यक्ति को इनको मिला गया, यहाँ पे दिया गया था। और ये आपकी बात करें व्यक्ति, और प्रथम महिला किसको दिया गया था, 1971 में। महिला की बात करें तो 1971 में दिया गया था यहाँ पे श्रीमती इंदिरा गांधी जी को, ठीक है। इंदिरा गांधी जी को दिया गया था यहाँ पे 1971 ईस्वी में, ठीक है। और खान अब्दुल गफ्फार खान प्रथम विदेशी में जिसे भारत रत्न पुरस्कार 1900 कब दिया गया था, 1987 ईस्वी में दिया गया था, ठीक है। खान गफ्फार, ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। इनका नाम है खान अब्दुल गफ्फार, गफ्फार खान, ठीक है। इनको दिया गया था, कब दिया गया था, तो ये दिया गया था आपको 1987 ईस्वी को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूची एसटी के आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है, ठीक है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूची जाति एसटी आयोग की स्थापना का प्रावधान दिया गया है, ठीक है। तो 338, अनुच्छेद 338, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपको किया गया है। उसके बाद देखिए 24 को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी समिति पूंजी खाता परिवर्तनीयता से संबंधित है। तो 24 को अगर बात करें यहाँ पे समिति पूंजी खाता परिवर्तनीयता से संबंधित है, तो ये आपके हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर आपके हो जाएंगे एसएस तारा। यहाँ पे अगर बात करें एसए तारापुर समिति, ठीक है। इसको क्या किया गया था, समिति पूंजी खाता परिवर्तन से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद देखिए 25 नंबर। 25 नंबर देखिए, तो भारतीय रेलवे के दक्षिणी क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ है। भारतीय रेलवे का दक्षिणी क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। इसको बताना है। तो भारतीय रेलवे का दक्षिणी मुंबई एसटी में स्थित है, ठीक है, मुंबई में। यहाँ पे देखिए ये वाला आंसर यहाँ पे नहीं है। रेलवे के दक्षिणी, देखिए दक्षिणी वाला जो होगा यहाँ पे ये आपका कितना हो जाएगा, ये चेन्नई में। ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा, ठीक है, चेन्नई में होगा। ना कि यहाँ पे मैं देख रहा था कि मतलब यहाँ पे चेन्नई आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, मुख्यालय। समझ गए यहाँ पे। और पश्चिमी रेलवे की बात करें तो इसका चर्च गेट में है। पश्चिमी, यहाँ पे दक्षिणी की बात है ना, तो अगर पश्चिमी की बात करें तो ये आपका चर्च गेट होगा, ठीक है, इसका मुख्यालय। तो रेलवे से जुड़ी हम पढ़ाई कर रहे हैं तो रेलवे ये तो आपको आनी चाहिए। दक्षिणी आपका कहाँ, चेन्नई। पश्चिमी क्या होगा, चर्च गेट, मुंबई चर्च गेट आपका आता है, ठीक है, मुंबई चर्च गेट, ठीक है। ये आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई एसटी। मध्य रेलवे का आपका मुंबई एसटी, ठीक है। तो ये आपका ये मुख्यालय आता है, समझ गए। चलिए, तो
ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद से अगला देखिए 26 नंबर, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु है, ठीक है, राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है, न्यूनतम आपकी जो आयु होगी ये क्या है 35 साल, ठीक है, 35 ईयर, ठीक है, इसको आपको यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। 27 देखिए, 27 नंबर, राष्ट्रकूट राजवंश के संस्थापक कौन है, ठीक है, यहाँ पे आपके राष्ट्रकूट राजवंश के संस्थापक कौन है। तो हम इस क्वेश्चन को एक बार देख लिए थे, तो दंती, यहाँ पे दंती दुर्ग आपके ये आपके हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। और राजधानी क्या थी, राष्ट्रकूट राजवंश की राजधानी क्या थी यहाँ पे पर बात करें तो ये थी आपका यहाँ पे मान्य खेत इसकी राजधानी थी, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, किस राज्य में उकाई बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, ठीक है। तो ये जो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 28 का, तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे परियोजना कहाँ पे स्थित है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी गुजरात में स्थित है, ठीक है, गुजरात में ये आपका स्थित है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे जो करंट अफेयर्स है तो उसको हम यहाँ पे नहीं लिए हैं, बाकी सब यहाँ पे क्वेश्चन को लिए हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन आपका जो अगला क्वेश्चन 29 नंबर है, निम्नलिखित में से किसे 24 जैन तीर्थंकरों के अंतिम माना जाता है, ठीक है। तो महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकरों के अंतिम माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा महावीर 24 तीर्थंकरों को, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इनका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा कोशिकांग केवल पादप यहाँ पे कोशिकाओं में मौजूद है, तो लाइसोसोम, लवक, ग्लाइकोज और रिक्तिकाएं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा लवक, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्लास्टिसिस्ट यहाँ पे होता है ऑप्शन नंबर बी, समझ गए यहाँ पे। तो ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब सारा क्लास आज का पसंद आया होगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने यार दोस्तों को शेयर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।